डॉक्टर उज्ज्वल रतन सिन्हा। मैं बीपीएससी के बच्चों को गाइड भी करता हूं और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पीटी के बच्चों को भी पढ़ाता हूं। क्योंकि वह देश के भविष्य हैं, दे आर द इकोनॉमिक एंटिटीज vital for the development of the human resources for safeguarding the country's future. I think that sincere care taken for the child education may bring manifold returns for the society. अगर बच्चों को जो देश के भविष्य अगर उनका सही से उनको गाइडलाइन दिया जाए तो आने वाले समय में, आने वाले 10 वर्षों में जो छोटे बच्चे हैं वही वास्तव में देश के भविष्य है। और जो बीपीएससी की 67वीं जो बीपीएससी की पीटी की परीक्षा है उसकी डेट 8 मई तय की गई है। तो मैं शुरू से ही बीपीएससी के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूं और मैं इस पर मेरा एक अध्ययन अध्यापन है। मैं शुरू से ही अपने बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइडलाइन दिया है। मैं जहां कहीं भी रहा हूं हमारे बच्चे इसमें सफलता प्राप्त किए हैं। जैसे हमारे जो इस बार यूपीएससी के टॉपर हैं शुभम, वो विद्या विहार परोरा विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। निशांत विवेक जो पूर्णिया में आईएएस हैं और असिस्टेंट कलेक्टर एडीएम हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। मैंने उन लोगों को विद्या विहार में भी गाइड किया है, पढ़ाया भी है। और आज मुझे बहुत गर्व है कि यूपीएससी के जो टॉपर हैं दे आर आवर स्टूडेंट्स। सपने वो नहीं होते जो सोने के वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। मैं तो यही कहूँगा कि अपनी धरती और अपना आकाश खुद पैदा कर, अपने हाथों से लिख अपना इतिहास खुद पैदा कर। मांगने से फतह किसे मिलती है मेरे बच्चों, अपने हर कदम पर एक नया आत्मविश्वास खुद पैदा कर। तो जो बीपीएससी का जो सिलेबस है अब बहुत कम है, उस पर फोकस करें। और 150 अंकों की पीटी की परीक्षा होती है, आप जानते हैं 2 घंटे उसके समय होते हैं। तो सबसे अधिक आप फोकस करें समान अध्ययन जो करंट अफेयर्स है, उसमें 30 नंबर 30 और 32 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो इंडियन हिस्ट्री है उसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 नंबर के। तो उसमें एंशिएंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न है, उस पर भी फोकस करें एनसीईआरटी किताबों से। और उसके बाद मैं ये कहूँगा क्योंकि कम समय है तो कम समय में आप एनसीईआरटी किताबों को फोकस करते हुए भी आप जो साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उसमें से सब में से अलग अलग पार्ट है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप कम समय में करंट अफेयर्स और हिस्ट्री और साइंस पर कमांड कर लेते हैं और इधर जो है आपका बिहार का जो आपको समसामयिक चीज़ें हैं, क्योंकि बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग है, तो बिहार के ऊपर भी अगर पूरा आपका अध्ययन अध्यापन हो जाता है तो बिहार से भी 25-30 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा आप मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, तो सब में मिला जुला के अगर 8-10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस टोटल मिला करके 150 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप 110-112 क्वेश्चन ले आते हैं आउट ऑफ 150 में तो निश्चित रूप से आपकी सफलता होनी है। आप अपने आप को समझिए। देखिए, समाज में आप जब तैयारी करने के लिए निकले हैं तो हो सकता है कि बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, नहीं हो सकता है, बहुत नेगेटिव सोचेंगे। लेकिन वैसी बात आपको नहीं सोचना है। आप अपनी जो मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। तो यह सोचिए, एक आप स्ट्रेटजी बनाइए, समय कम है, रूटीन बनाइए, एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है उसको बनाइए और अपने अध्ययन पर आप फोकस कीजिए, ताकि निश्चित रूप से अगर आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और आप थोड़ा भी अगर जागरूक हैं और आप ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, तो यह आपको समझनी होगी कि आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, आपका विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन और आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वही काम देता है हमेशा। तो मैं अपने जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अभी 8 मई को परीक्षा होने वाली है, उसकी एक बार जो एग्ज़ामिनेशन है वह इसके पहले पीटी का डेट स्थगित हो गया था, अब डेट आ गया है और समय बहुत कम है। तो मैं अपने जो एस्पिरेंट्स हैं मैं इनको कहना चाहूँगा कि समय को पहचानें। अभी न हमसे पूछो हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। जीवन में न कभी हारे हैं और न हारेंगे, ये किसी और ने नहीं, खुद ने हम अपने खुद से वादा किया है।